इस वीडियो में हम आज आप लोगों को एचसी वर्मा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें एचसी वर्मा का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स इंक्लूड है उसको समझाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या कहता है, जब डिराइव क्वांटिटीज़ ये कहता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सेट्स में नहीं होना चाहिए। तो फंडामेंटल नहीं होना चाहिए तो क्या सेट्स, ये जो इसका सेट्स बनना चाहिए वो डिराइव्ड में बनना चाहिए। तो डिराइव्ड कब होगा, जब उसका जो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज उसे कहते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड हो। तो वेलासिटी देखिए, सेकंड नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन है, वेलासिटी जो है लेंथ टाइम पे डिपेंड होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। यहाँ वेलासिटी लेंथ मास पे डिपेंड नहीं होता है, वेलासिटी लेंथ टाइम पे डिपेंड होता है। तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गया जिससे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सेट में नहीं होगा, इसलिए इसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बी। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक एन और यू दो ही ऑप्शन में केवल दिख रहे हैं। एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू जो है आपका यूनिट को डिनोट कर रहा है। इसे समझेंगे कि एन और यू, देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और जो यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जब जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, इट्स यूनिट। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यहाँ पे ये समझेंगे कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसका यूनिट घटता है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है और यूनिट घट रहा है। मीटर से सेंटीमीटर छोटा होता है, इसलिए यहाँ कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इट्स यूनिट। इसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे ए वेक्टर इज़ नॉट चेंज्ड इफ़। जैसे वेक्टर नहीं बदलता है, देखिए जो रोटेटेड मतलब आर्बिट्ररी एंगल, जैसे किसी एंगल से उसके रोटेशन किया जाए, मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड एंटी क्लॉक क्लॉक उसको रोटेट किया जाए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि आर्बिट्री स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कह रहा है। यदि उसमें किसी एन मतलब किसी स्केलर को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगी। जो मैग्नीट्यूड है चेंज हो जाएगी तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होने के बाद उसका वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ ना डायरेक्शन चेंज करना है, ना मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके चेंज करना है वेक्टर को। यहाँ जो यूनिट वेक्टर है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो है रिजल्टेंट फोर्स, वो आपका एक दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा जिससे यहाँ वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में वेक्टर चेंज हो जा रहा है, एंगल भी चेंज करने पे और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके और यूनिट वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन करके। और इसके बाद पैरेलल टू इटसेल्फ, ये ऑप्शन सही है। स्लाइड मतलब वेक्टर्स के पैरेलल्स रह के, और तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। और ये सेकंड देखेंगे, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। देखिए जो वेक्टर में ट्रेंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, देखिए यहाँ आपको ट्रेंगल्स रूल पैरेललोग्राम्स रूल पढ़े होंगे जो ट्रेंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमने एक वीडियो में पिछले वाले में बताया था कि कोई भी वेक्टर की जो पॉइंट्स, जो कार्टेशियन उसका कोऑर्डिनेट है,
जो आई जे के कैप की आई जे के जो एक्स 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 वाई जेड पॉइंट्स है, वो जो वेक्टर को और उसके वेक्टर के जो ट्रेंगल्स रूल को फॉलो करेगा, तो उसमें एक रूल होता है कि जो टू मतलब इनमें से कोई, जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड, सेकंड थर्ड या थर्ड और फर्स्ट, इनमें से कोई दो का सम ऑफ टू इज इक्वल टू थर्ड, जैसे इनमें से कोई दो का योग मतलब एडिंग करने पे तीसरे के बराबर होगा, तो इसे जो ट्रेंगल्स फॉलो रूल होता है तो वो होता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, जिसे देख के यहाँ पे पॉइंट वाला तो होगा नहीं, और जो बचा तो उसके लिए एडिंग करके और यहाँ सम करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो जो एंगल्स होता है उसके साइड्स मैग्नीट्यूड और एंगल का जो एंगल और मैग्नीट्यूड, एंगल बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड घटेगा, और ऑप्शन सी यहाँ सही है। इसके लिए फिगर बनाना होगा। देखिए जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, देखिए इसमें ना ही मैग्नीट्यूड, जो कंपोनेंट्स है उसका मैग्नीट्यूड ना कम होता है ना अधिक होता है ना इक्वल होता है, तो इसे नन ऑफ दीज ऑप्शन सही है। और इसके लिए भी 5 के लिए फिगर बनाना होगा। ये अलोंग वेस्ट ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और जो इसका एक्सिस बना के चेक करेंगे। तो यहाँ आप कंसिस्ट कर लीजिए कि अलोंग वेस्ट होगा, और इसके लिए फिगर बना के समझा देंगे अगले वाली वीडियो में। ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर पे डिपेंड है, तो इसे भी अगले वाले वीडियो में बता दें।